नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग। रविवार को दोपहर में अचानक 54 साल के बिजनेस टाइकून साइरस मिस्त्री की रोड एक्सीडेंट में मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया। साइरस मिस्त्री की कार मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में साइरस मिस्त्री और उनके एक दोस्त की मौत हो गई, जबकि कार ड्राइव कर रही डॉक्टर अनायता और उनके पति डैरिस पंडोले एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस खबर पर सबसे पहले आइए ये रिपोर्ट देखिए। चार सितंबर 2022 दोपहर 3:15 बजे, जगह सूर्या नदी का पुल, पालघर। करीब 70 लाख रुपए की ये वही मर्सिडीज बेंज जीएलसी है जो भयानक हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि कार का इंजन पहियों के पीछे चला गया, जिसमें 54 साल के साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर दिनशा पंडोले की मौत हो गई। कार की आगे की सीट पर थे अनायता पंडोले, जो कि मर्सिडीज ड्राइव कर रही थी। उनके पति दरियस पंडोले भी। पीछे की सीट पर बैठे थे साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर दिनशा पंडोले। चरोटी टोल नाके से निकलकर गाड़ी जैसे ही यहां पहुंची तो यहां डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में जहांगीर और मिस्त्री की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। रिपोर्ट से पता चला है कि मिस्त्री और जहांगीर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जिसके चलते एयरबैग्स खुल जाने से पहले ही दोनों के सिर फ्रंट सीट से जा टकराए और सिर पर लगी चोट ही उनकी मौत की वजह बनी। जबकि अनायता पंडोले और उनके पति दरियस पंडोले सीट बेल्ट पहनने के चलते बच गए। इस हादसे को लेकर कई खुलासे भी हो रहे हैं, जैसे कि अनायता पंडोले हाई स्पीड में गाड़ी चला रही थी और लेफ्ट साइड से दूसरे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। अब हादसे के बाद गाड़ी पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या रियर सीट्स के एयरबैग्स ने काम नहीं किया? रैश ड्राइविंग, खराब रोड, लापरवाही या फिर खराब एयरबैग्स को भी हादसे की वजह माना जा रहा है। वजह जो भी हो, एक बात हमेशा गौर करने वाली है कि कार चाहे जितनी महंगी हो, सड़क पर सुरक्षा की गारंटी नहीं है। सभी ट्रैफिक नियमों और सावधानियों का पालन बेहद जरूरी है। इस हादसे के बाद ये सवाल भी उठता है कि पीछे की सीट वालों के लिए भी सीट बेल्ट सरकार को कंपलसरी तौर पर जरूरी करना चाहिए। ईटी नाउ स्वदेश। तो साइरस मिस्त्री की मौत से कई सवाल खड़े यहाँ पर हो गए हैं। मिस्त्री जिस मर्सिडीज बेंज जीएलसी जैसी एसयूवी में सवार थे, उसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए थी और इसमें आराम से लेकर सुरक्षा तक के हर इंतजाम होने का दावा किया जाता है। पुलिस की माने तो पीछे बैठे दोनों पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी और इसके चलते उनकी मौत हो गई। सवाल भी यहाँ पर अब कई उठ रहे हैं कि क्या रेयर सीट के एयरबैग्स ने काम नहीं किया? क्या कार में बैठे लोगों ने सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया, या फिर हमारे हाईवेज की हालत इस कदर ख़राब है कि आप कितना भी सेफ्टी नियमों का पालन कर लें, आप कभी भी हादसे के शिकार बन सकते हैं। इन तमाम सवालों के साथ साथ ये भी सवाल उठते हैं कि आप कितनी भी महंगी गाड़ी में बैठे हों, आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तो आज हम ट्रैफिक, रोड और ड्राइविंग सेफ्टी से जुड़े इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। एडिटर एंड लीड टाइम्स ड्राइव के क्रांति संभव, फॉर्मर सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुधीर कृष्णा और सेफ लाइफ फाउंडेशन के सीईओ और फाउंडर पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्रांति, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कुछ आंकड़ों का जिक्र करना, जहां पर लगातार हम सड़क हादसों में जो मौत होने की तादाद है उसमें इजाफा देख रहे हैं। 2021 में अगर हम देखें क्रांति, 1,55,000 और 622 लोगों की एक्सीडेंट में यहाँ पर मृत्यु हुई है। जो घायल हुए हैं गंभीर रूप से, उनका जो आंकड़ा है वो 4,03,116 पर गया है और एक साल में लगभग देखा जाए तो सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 16.8% बढ़ी है। और ऐसे में जो ताज़ा हादसा हुआ है, सभी को सख्ते में यहाँ पर सब रह गए हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि इस तरह के सड़क हादसे इन बड़ी गाड़ियों में तो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो हमेशा उम्दा क्वालिटी के बताए जाते हैं। क्या कहेंगे क्रांति?
हाँ, बिल्कुल कविता, यहाँ जो आपने 2 चीज़ों के बारे में आपने बात की, जिसमें पहले अगर हम आंकड़ों की बात करें, ट्रैजिक एक और ये कह सकते हैं कि पिछले साल पैंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था, बावजूद इसके जितनी गिरावट ट्रैफिक में हुई थी, उतनी गिरावट रोड एक्सीडेंट्स और जो सड़कों के ऊपर होने वाले हिंदुस्तान में मौतें हैं, उसकी संख्या में उतनी गिरावट नहीं हुई थी। तो एक चिंता की बात तो वो थी। दूसरी बात, जो हम यहाँ जो आंकड़े भी बताते हैं कि हमें जो इमीडिएट लोगों की जो मौत हो जाती है, जिसका आंकड़ा आमतौर पर अभी कुछ सालों से 1.5 लाख के आसपास रहा है, इस बार फिर से इजाफा हो गया है, वो एक अलग चिंता की बात है। लेकिन एक और भी नंबर है इसमें साथ में, जो घायल हो जाते हैं, जो बाद में जिनकी मौत होती है अस्पताल में जाकर या घर में जाकर, या फिर जो अपने किसी अंग का नुकसान उनका होता है, जिसके बाद वो कमाने लायक नहीं रहते हैं परिवार, तो बहुत बड़ा इसका एक असर जरूर पड़ता है। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं सारे मिस्त्री की जिस तरीके से दुर्घटना में मौत हुई है, उसके बाद से चर्चा एक बार फिर से, जब भी इस तरह के महत्वपूर्ण लोगों की दुर्घटना में मौत होती है, सड़क हादसों में हिंदुस्तान में मौत होती है, तो हम चर्चा काफी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी ही हमने देखी, उसमें कुछ एक बेसिक चीजें कविता हमने देखी, चाहे वो बाएं से ओवरटेक हो, सीट बेल्ट ना लगाना हो, आप और ओवर स्पीडिंग, ये चीजें ऐसी हैं, चाहे आप कितनी भी सुरक्षित, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग एक मापदंड आजकल आमतौर पर जो कार एंथुसियास्ट हैं, कार ग्राहक है, वो समझते हैं कि 5 स्टार जो क्रैश रेट टेस्ट रेटिंग होती है, अगर ग्लोबल एनकैप से मिल जाए, तो उस हिसाब से गाड़ी सुरक्षित रहेगी। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह की छोटी लेकिन घातक लापरवाहियां करेंगे, जिसमें हम पीछे की सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे, और वहां पे बाएं की तरफ से हाईवे के ऊपर हम जब ओवरटेक करते नजर आ रहे हैं, बाकी भी बहुत सारे वजह होती है। लेकिन फिलहाल मैं अगर इसी स्टोरी की बात करूं, तो यहाँ पर ये कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हो गए, जिसकी वजह से ये एक ट्रैजिक घटना हमें देखने को मिली है। आकलन करना होगा क्रांति कि ये लापरवाही का एक केस है या जिस तरह से हमारे हाईवे बने हैं, क्या उसका एक केस है। ये चर्चा में आगे चलकर हम मुद्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले पीयूष जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए हमारे देश में बैक सीट पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट ज़रूरी नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस नियम को अब वक्त आ गया है या अब हद हो गई है, बदल देना चाहिए और बिल्कुल फाइन लगना चाहिए? रेयर सीट बेल्ट यूज जो है वो मैंडेटरी है कई सालों से। हमारा जो कानून बोलता है वो ये बोलता है कि फ्रंट फेसिंग पैसेंजर्स, जो भी पैसेंजर दिशा में, रोड की दिशा में फेस कर रहा है, चाहे वो आगे बैठा हो चाहे पीछे हो, उसको सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। और इस बात को मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो पारित हुआ था, उसमें दोबारा दोहराया गया है कि ये मैंडेटरी है और ये ना पहनने पे आपको हैवी फाइन का आपको हैवी जुर्माना देना पड़ेगा। प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। अभी जो है, अगर आप देखेंगे कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट कैमरा से करते हैं या जो ट्रैफिक पुलिस एनफोर्समेंट कर रही है, उसमें जो है रियर सीट बेल्ट का जो एनफोर्समेंट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट वो हो ही नहीं रहा है। तो उसको स्टार्ट करना जरूरी है। स्टेट्स को मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को नोटिफाई करना जरूरी है, और जो उसमें जो प्रावधान है रेयर सीट बेल्ट यूजेज के लिए और बाकी जो सेफ्टी के लिए जो प्रावधान है, उनको लागू करना बहुत जरूरी है। और मेरी ये आशा है कि, मेरा होप है कि इतने बड़ी घटना के बाद एटलीस्ट जो स्टेट पुलिस हैं और जो स्टेट अथॉरिटीज हैं वो जागेंगी और इस कानून को जो है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट वो लोग करेंगे। तो सवाल यहाँ पर यही होता है, सुधीर कृष्ण जी, शायद आप इस पर विस्तार से बात कर पाएं या प्रकाश डालें कि इन सब हादसों के बाद ही हम ऐसी उम्मीद क्यों लगाते हैं कि प्रशासन की नींद जागेगी और कुछ एक्शन लिया जाएगा। अब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जानी बंद हो गई हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। और कितनी जानें यहाँ पर जाएंगी, उसके बाद प्रशासन सुध लेगा कि इन नियमों में अब कड़ाई बरतनी चाहिए। न केवल हाईवेज पर, लेकिन शहर में भी रोड हादसे हो रहे हैं और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और लोगों को गंभीर चोटें लग रही हैं। भले ही जान भी जा रही हैं, लेकिन चोटें तो बहुत ही लग रही हैं। लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से जो नियम है, मोटर व्हीकल एक्ट में जो चेंजेस किए गए हैं और जो फाइन का प्रोविज़न है, उसको तो एनफोर्स करना ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ में जनता में जागरूकता लाना भी बहुत ज़रूरी है। जनता में जागरूकता लाने के लिए आप देखें कि टीवी पर इतने एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में शायद ही कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा हो कि सीट बेल्ट लगाने से क्या लाभ है और ना लगाने से क्या नुकसान है। तो जैसे सीट बेल्ट जब नया नया शुरू हुआ था ड्राइवर के लिए, तो भी लोग उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे थे और लोग उस पर, लेकिन अभी ये हालत है कि मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ और सीट बेल्ट ना लगाया तो मुझे बहुत अटपटा लगता है। और सीट बेल्ट लगाने के बाद यू फील सो कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल, कि जैसे एक तरह से फीलिंग आती है कि आप मतलब यू फील कंफर्टेबल इन ड्राइविंग। बैठने का भी ऐसे ही है, ये आदत बनने की बात है।
और आदत बनाने के लिए इस समय एक प्रचार प्रसार की बहुत ज़रूरत है। जनता में जागरूकता लाने के लिए एडवर्टीजमेंट्स के, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जनता को बताना है। और सच में यू फील बेटर। मैं तो पीछे बैठने में भी सीट, बस आपको हालत ये बताऊं कि अगर आप टैक्सी करके जाएं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो अमूमन टैक्सीज में पीछे की बेल्ट काम ही नहीं करती। अच्छी से अच्छी टैक्सी आप ले लें तो शायद फ्यू परसेंटेज ऑफ टैक्सीज विल हैव गुड सीट बेल्ट फॉर द रेयर सीट्स। वो उसको खराबी करके छोड़ देते हैं, बिकॉज नो, उनका कहना ये कोई यूज़ नहीं करता तो हमने उसको छोड़ रखा है, ठीक से रखा नहीं है। लेकिन एक बार आदत पड़ जाए तो बहुत अच्छा लगता है पीछे बैठने में भी। आप यू कैन एंजॉय द ड्राइव मच मोर। लेकिन ये इसके लिए है ना कि एक नेचुरल रिएक्शन है। कोई रूल बने तो एक ह्यूमन रिएक्शन है कि नहीं, इसको नहीं फॉलो करना है। तो दोनों तरह से है। सरकार सवाल उठना चाहिए, क्यों नहीं फॉलो करना है? क्रांति, प्रचार प्रसार तो कोरोना में मास्क लगाने को लेकर तो चल गया, आपने डंडा मारा, आपने फाइन लगाया, जान जाने का खतरा तो उसमें भी है और इसमें भी है, तो ये प्रचार प्रसार की कमी यहाँ कैसे रह गई? प्रचार प्रसार की कमी कविता शायद मैं नहीं कहूंगा। अब आज के वक्त में जब हम लोग इतने कनेक्टेड हैं और सबको मोरलेस जानकारी है, इतने जागरूक हम हो चुके हैं, जहां पे लोगों को ये पता है, लोग जैसा कि सर कह रहे थे कि जहां ऑप्शन मिलता है कोशिश करते हैं उस नियम को फॉलो करने से बच जाए तो बच जाए। अब एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ किस्सा। जहां मैं गाड़ी में बैठा था एक कैब में, अचानक से एक जो कैब ड्राइवर है उसने मुझसे पूछा कि आप कहीं विदेश में रहते थे क्या? तो मैं थोड़ा अटपटा गया कि ये क्यों उन्होंने पूछा। दरअसल वो रियर व्यू मिरर में उसने मुझे जो सीट बेल्ट है सेकेंड रो में, पीछे वाली रो में लगाते हुए देखा, जैसे कि आमतौर पर मेरी आदत है, मैं लगा रहा था। तो और जैसे सर ने कहा वो बहुत ही सही बात है। बहुत सारे जो कैब्स में पीछे के सीट बेल्ट को सीट कवर के साथ कवर कर देते हैं, या उसका जो बेल्ट है वो पीछे फंसा रहता है, क्योंकि कोई इसको यूज नहीं करता है। और जैसा आपने सीट बेल्ट की बात कही, मैंडेटरी वाली, दिल्ली में भी हाल में उसको मैंडेट किया गया है। उसको एनफोर्स करने की जरूरत, एनफोर्स करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल उतना एनफोर्समेंट नहीं हुआ है कड़ाई से। लेकिन यहाँ पे एक केस स्टडी में बार बार अपने बहुत सारे रोड सेफ्टी से जुड़े जो मुद्दे पे बात करने वाले लोगों को मैं याद दिलाता हूँ कि दिल्ली में अगर हम देखें तो हेलमेट और सीट बेल्ट केवल 100 रुपए के चालान के साथ ही लोगों ने वो पहनना और लगाना शुरू कर दिया है। उसमें क्रूशियल डिफरेंस या क्रिटिकल डिफरेंस ये था कि यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था। हम लोग ये सारी चीजें तब नहीं मानते हैं, चाहे आपको याद होगा जब मोटर व्हीकल एक्ट में हजारों रुपए के चालान हो गए थे, उसके बाद लोगों को लगा कि हाँ, इस चालान के डर से लोग नियम कानून मान लेंगे। लेकिन उसके बाद अभी हाल फिलहाल पिछले एक साल में पूरे देश में बहुत ज्यादा ड्राइविंग की है, और इस सब जगह मैंने देखा कि जहां भी कैमरे की जद से बाहर हैं, ट्रैफिक पुलिस की जद से बाहर हैं, लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग इन्फोर्समेंट सही से नहीं करेंगे तो फिर ये आप चाहे कानून कितने भी लगा लें, हमने चालान चाहे कितने भी हजारों लाखों रुपए का लगा लें, लोग इन्फोर्समेंट के बाद ही उन कानूनों का पालन करेंगे। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं दिल्ली में सीट बेल्ट और हेलमेट को लेकर, जो पूना और मुंबई में मुझे देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल यहाँ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन साथ ही समझना चाहेंगे आपसे कि किस तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट्स गाड़ियों में जो है वो उपलब्ध है और उसके बावजूद भी ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन उससे पहले दर्शकों को दिखाते हैं क्या होता है जब आप सीट बेल्ट आपने लगाई होती है और जब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है। कुछ विजुअल्स हैं जो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर पेश करेंगे, जहाँ पर दर्शक साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से सीट बेल्ट लगाने पर आप इस तरह की दुर्घटना से बच सकते हैं, और जब आप नहीं लगाते हैं सीट बेल्ट तो किस तरह का हश्र होता है। चलिए ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो गाड़ी में सेफ्टी मेजर्स हैं वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। ये उस वक्त भी एक्टिव होते हैं जब आपने नहीं लगाई होती है सीट बेल्ट, लेकिन क्योंकि आपने सीट बेल्ट शायद नहीं लगाई होगी, इस वजह से दुर्घटना के होने के चांसेस ज़्यादा है और जान जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन क्रांति, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले एक बार मुझे पीयूष जी के पास जाना है, क्योंकि समझना ज़रूरी है कि क्या होता इस एक्सीडेंट में अगर सीट बेल्ट लगाई होती, क्या ये हादसा टल जाता? पीयूष जी। जी देखिए, अगेन जो मीडिया के जरिए जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि गाड़ी एक हाई स्पीड पे जा रही थी। उसने एक एक्सपोज्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, जैसे एक डिवाइडर होता है या ब्रिज वॉल होती है, उसमें जाके उसने टकराया हाई स्पीड पे। और
उस हाई स्पीड के बाद जो क्रैश हुआ और उसमें जो इंजरी हुई वो सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से हुई थी। इन तीनों ही चीजों को हम कंट्रोल कर सकते थे। जो सड़क है, जो जिस सड़क पे दुर्घटना हुई है, वहां पर मार्क्ड स्पीड लिमिट होनी चाहिए, और अगर स्पीड लिमिट फॉलो नहीं हो रही है तो वहाँ कैमरास होने चाहिए लोगों को पकड़ने के लिए कि एटलीस्ट वो उसका पालन कर सकें। गाड़ियों की इंजीनियरिंग में भी आजकल ऐसे चीजें आ गई हैं जहां पर क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम लगता है और उन हाई स्पीड पे जो कोलिजन्स होते हैं उनको हम रोक सकते हैं। जो वहां जो एक्सपोज कंक्रीट स्ट्रक्चर था, डिवाइडर हो या ब्रिज वॉल हो, अभी पता लग जाएगा हमें, उसको एक तरीके से गार्डेड रखना, या तो क्रैश बैरियर से या वाटर फिल्ड कैनन से, या जो कैंस होते हैं या फिर आपके सीमेंट वाले जो कैंस होते हैं उनसे भरना, कि अगर गाड़ी जाके टकराए किसी ऐसी चीज से तो उसका इंटरेक्शन क्रैश बैरियर के साथ हो जो कि एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके, इंस्टेड ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर से हो जो कि एनर्जी ट्रांसफर कर देता है गाड़ी के थ्रू। और तीसरा है, जैसा कि मैंने कहा, कि ये जो सीट बेल्ट जो है वो बहुत ही अनिवार्य है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। और अगर वो सीट बेल्ट लगी होती तो निश्चय है कि इस केस में जो इंजरी जरूर होती, क्योंकि हाई स्पीड क्रैश था, लेकिन शायद मौत ना होती उसमें, शायद मृत्यु ना होती और शायद जान बच जाती। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर जान जाना जो है वो टल सकता था। क्रांति, ये बताएं कि गाड़ियों में किस तरह के सेफ्टी मेजर्स उपलब्ध होते हैं? यहाँ पे कविता बहुत सारे अब हाल फिलहाल में अगर देखें, खासकर पैंडेमिक के बाद मैं आपको बताऊं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो कस्टमर्स की डिमांड है, कस्टमर्स का अवेयरनेस है गाड़ियों की सेफ्टी को लेकर, वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। चाहे वो टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो, इन सभी ने जो क्रैश टेस्टिंग की बात है, क्रैश टेस्टिंग के बाद जो 5 स्टार रेटिंग उनको मिलती है, उनकी जो जो गाड़ियों में जो जो वेरिएंट में, वो सब आज की डेट में मार्केटिंग एक टूल भी हो गया है, क्योंकि कस्टमर्स अब अपनी जान को लेकर ज्यादा सचेत हैं, थोड़े वो ज्यादा ध्यान रखना चाहते हैं। तो एयरबैग से लेके अब ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस और इन सब के अलावा हाल में हमने देखा था कि नितिन गडकरी जो मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने कहा था कि अब जो छोटी जो गाड़ियां हैं उनमें 6 एयरबैग्स तक लाएंगे, जिसके ऊपर काफी चर्चा चल रही है कि वो उन गाड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा तो नहीं देगा और उससे सेफ्टी कितनी होगी लोगों की। क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें, जो रोड एक्सीडेंट में जो डेथ होता है उसमें लगभग 2/3 ऐसे होते हैं जो साइकिलिस्ट होते हैं, पेडिस्ट्रियंस होते हैं, टू व्हीलर राइडर्स होते हैं। और कार में एक्सीडेंट में जो कार पर सवार लोग होते हैं उनमें मरने वालों की संख्या काफी कम होती है इनके मुकाबले। तो ये एक बहस जरूर है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आज की तारीख में पहले से कहीं ज्यादा सेफ गाड़ियां मिल रही हैं मार्केट में। कुछ एक गाड़ियां हैं जो इतनी सेफ नहीं है, लेकिन कंपनीज जो है अपनी क्रैश टेस्ट लैब, हम खासकर अगर मारुति की बात करें, एक वक्त में काफी उनको झेलना पड़नी थी, आलोचना सुननी पड़ती थी, लेकिन अब जो है उनका अपना एक क्रैश टेस्ट लैब बन चुका है और वहां पर अपनी गाड़ियों को क्रैश टेस्ट वो कर रहे हैं। सभी अपने क्रैश टेस्ट के जो सर्टिफिकेट है वो ग्राहकों के पास जाके दिखा रहे हैं कि भाई हमारी गाड़ी जो है वो पहले से ज्यादा सेफ है। तो हम चाहे एक्टिव सेफ्टी की बात करें, जैसा कि पीयूष कह रहे थे, एडास आजकल 3-4 गाड़ियों में हमने हाल में देखा है, जिससे कि कैमरा और रेडार के जरिए ही गाड़ियां कोलिजन अगर देख रही हैं, आपने ब्रेक नहीं लगाया तो गाड़ियां खुद ब खुद रुक जाती हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी और ट्राइड एंड टेस्टेड फैसिलिटीज, फीचर्स अब गाड़ियों में आ चुके हैं। हिंदुस्तानी गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो गाड़ियां तो यहाँ पर लेस एंड फीचर्स से, लेकिन सुधीर जी, लापरवाही की जो बात है उसको अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें, जो कि तमाम रिपोर्ट्स में रिपोर्ट भी हुए हैं, वो करीब 28% हादसे हैं जिनकी वजह लापरवाही है ड्राइविंग में। 90% हादसे ट्रैफिक नियम के उल्लंघन की वजह से हुए हैं, जबकि 56% हादसे हम देख रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग के चलते हुए हैं। तो यहाँ पर अगर नियम बनाए जाए, अगर कड़ाई यहाँ पर बढ़ती भी जाए, तो किन किन पैमानों पर आपको ये सब करना होगा? देखिए, एक तो ये है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसके लिए, उसको पालन करने के लिए सिग्नल्स वगैरह भी अच्छे ढंग से लगाना, रोड साइनेज, स्पीड लिमिट, कॉशन जो है, तरह तरह से कॉशन के बोर्ड जो है, साइनेज, वो सब लगाना भी ज़रूरी है। नियम बनाना तो ज़रूरी है, उसका पालन करना, लेकिन थोड़ा सा एनवायरनमेंट, माहौल एक बनाना भी आवश्यक है। और जैसे मैंने उसके लिए कहा कि ज़रा जैसे क्रेडिट कार्ड को लेके कितने आते हैं, क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड से बचने के लिए, बैंक के फ्रॉड से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आए दिन RBI ये कहता है, वो कहता है, दुनिया भर के न्यूज़ एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। तो इस तरह से एक तो ये मैंने कहा, दूसरा ये कि साइनेज वगैरह लगाना है, और तीसरा ये कि जो डिवाइडर की डिज़ाइन है वो भी देखना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि जो डिवाइडर की डिज़ाइन है वो हमारे अर्बन
प्लानिंग गाइडलाइंस में बनाई गई हैं और इंडियन रोड कांग्रेस की डिज़ाइन में भी हैं। तो वो एक एस्थेटिक भी होती हैं और सेफ भी होती हैं। मगर अभी तो देख रहा हूँ कि जगह जगह मियर कंक्रीट के ऐसे स्ट्रक्चर लगा रहे हैं जो कि विच आर लाइक ना तो वो एस्थेटिकली गुड हैं और वो दे आर डेंजरस ऑल्सो। अगर आपने एक्सीडेंट हुआ तो यू विल बी हर्ट बाय द डिवाइडर ऑल्सो बिसाइड्स बीइंग हर्ट बाय द कार के जो भी एक्सीडेंट जो कार से हुआ सो हुआ। तो इसकी भी बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की कि हम डिवाइडर अच्छे ढंग से बनाएं। और मतलब बाकी एनफोर्समेंट तो बहुत ज़रूरी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ये सब भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डिज़ाइन हो गया कार की डिज़ाइन में। और ये भी आपको बताऊं कि कार की डिज़ाइन में पीछे की सीट बेल्ट ना लगाने से जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि जो एयर बैग हैं दे टेक अ व्हाइल टू ओपन अप। और जब सीट बेल्ट लगती है तो यू ऑल्सो टेक अ व्हाइल टू योर इम्पैक्ट इज डिसिलरेटेड। आप एकदम से नहीं जाके भिड़ जाते हैं। तो ये दोनों में जो अलाइनमेंट होता है उतनी देर में एयरबैग खुल जाता है। लेकिन अगर कोई सीट बेल्ट ही नहीं लगाए हुए है तो विन नो टाइम यू हिट व्हाटएवर यू हिट द रूफ ऑफ द कार और सम साइड ऑफ द कार। एंड कितने लोगों को मैंने पर्सनली देखा है कि जो पीछे की सीट में बैठे हैं एक्सीडेंट में इस तरह से हुआ कि सीट बेल्ट नहीं लगाई है, लेकिन बस लोग बात हुई और भूल गए, फिर से वही लोग बिना सीट बेल्ट के घूम रहे हैं। ये हालत है इस समय। तो रूल कितना भी बनाए, थोड़ा लोगों में एक अवेयरनेस बनाना और ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से समय आ गया है, इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। पीयूष, लेकिन देखिए आपकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो 90% एक्सीडेंट्स ट्रैफिक रूल्स ना मानने के कारण होते हैं। वहीं ड्राइवर्स को शिकायत यहाँ पर ये होती है कि रोड सही नहीं है, होर्डिंग्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं। खुद इस एक्सीडेंट में गाड़ी ड्राइव कर रही डॉक्टर नायता ने भी इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। आपको क्या लगता है एक्सीडेंट्स के लिए आखिर फिर कौन जिम्मेदार है कि यहाँ पर जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है, जो भी क्राइटेरियाज पे हमने बात की है, उन्हीं सब जगह पर काम करने की ज़रूरत है। किसी एक चीज़ को यहाँ पे वजह नहीं मान सकते। देखिए, हर दुर्घटना में के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है कि जो दुर्घटना हुई वो किस वजह से हुई, और दूसरा भाग होता है कि दुर्घटना में जो चोट लगी वो किस वजह से लगी। ये दो भाग हैं। दुर्घटना हमें पहले होने से ही रोकनी है तो इंजरी का वो सवाल ही पैदा नहीं होगा। अगर हमें दुर्घटना रोकनी है तो हमें 3 मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जिस सड़क पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर किस प्रकार के साइनेज हैं, होर्डिंग्स हैं, जो एक्सपोज कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, गैप्स इन मीडियन हैं, विजिबिलिटी इश्यूज हैं, वो हमें सुधारने पड़ेंगे। और वो अगर हम सुधारेंगे तो ये इनके चांसेस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि इस केस में था कि एक ब्रिज का वॉल या ब्रिज का जो पिलर था उससे जाके टकराई गाड़ी, वो शायद रुक सकता था। दूसरा है कि जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, जो कि ड्राइवर का जो बिहेवियर होता है, जिसको हम एक सही लाइसेंसिंग, सही ट्रेनिंग, एक प्रॉपर सेंसिटाइजेशन के जरिए और प्रॉपर लाइसेंसिंग के जरिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पोलियो को देखें, भारत ने पोलियो को हटा दिया, को मिटा दिया। वो एक सेंसिटाइज्ड सस्टेन्ड कैंपेन के थ्रू करा है। कई सालों तक कैंपेन चला, उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हुए, लोगों को जानकारी दी गई कि अगर आप 2 बूंद नहीं पिलाएंगे वैक्सीन की तो क्या होगा बच्चों को। वैसे ही रोड सेफ्टी जो है उसमें इतने लोग मर रहे हैं रोड क्रैशेस में, 1.5 लाख से अधिक लोग, और 3 गुना 4 गुना ज्यादा लोग अपंग हो रहे हैं इस इशू की वजह से। सो लाखों लोग हर साल अफेक्ट होते हैं। तो इसमें एक बड़ा प्रॉपर सेंसिटाइजेशन कैंपेन, ट्रेनिंग कैंपेन करने की बहुत सख्त जरूरत है। तीसरा जो मुद्दा है वो है व्हीकल से रिलेटेड, कि क्या हम अपने व्हीकल्स को इतना सेफ बना सकते हैं कि, और अब टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल हो गई है और चीप है कि हम उसको इंस्टॉल करके गाड़ी में क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम को, या जैसे कि सीट बेल्ट रिमाइंडर भी जो होता है, जो कि फ्रंट सीट पे होता है सीट बेल्ट रिमाइंडर, तो क्या वो सीट बेल्ट रिमाइंडर रेयर सीट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जान तो वहां भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो कुछ चीजें हैं, ये 3 जो चीजें हैं, इनको हम जोड़ के इस जो इशू है इसको एक होलिस्टिक तरीके से हम एड्रेस कर सकते हैं। और मेरी आशा है कि साइरस मिस्त्री और जो उनके दोस्त हैं उनकी जान ऐसे ही नहीं जाएगी। आई एम होपफुल कि इस पे लोग ध्यान देंगे और इस पे काम करेंगे। तो क्रांति, ऐसे में अगर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाने की बात की जाए, वो किस तरह की होगी जो तमाम राज्यों में अमल की जा सके? यहाँ पे जो पॉलिसीज अभी रूल्स हैं कविता, मेरे हिसाब से हो सकता है कि बहुत से लोग सहमत ना हो, लेकिन मुझे लगता है जो भी रूल्स हैं
वो काफी होंगे अगर हम उन्हें 100% इम्प्लीमेंट कर पाए। यहाँ पे अगर हम देखें, जैसा कि शुरू में भी मैंने कहा था कि यहाँ कार हादसों में मरने वालों की लोगों की संख्या कम होती है। अगर हिंदुस्तान में जो 1.5 लाख का आंकड़ा है, अगर आप उसे जब डिवाइड करके उसको प्रॉपर स्टडी जब करें तो मोस्टली स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज के ऊपर हादसे होते हैं। शहरों में भी होते हैं लेकिन मोस्टली हाईवेज के ऊपर ये हादसे ज्यादा होते हैं। वहां पर सबसे पहले तो हमें कैमरेज, स्पीड कैमरा और स्पीड गवर्नेंस के लिए I'm just talking about ड्राइवर्स, वहाँ जो ड्राइवर्स होते हैं उस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग में तो तब्दीली की जरूरत है ही, जैसा कि सर बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर्स की बात करें, अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाए सभी जगह के ऊपर तो ये संख्या बहुत हद तक नीचे जा सकती है। हमने हाल फिलहाल में पिछले 1-2 सालों में बहुत से ड्राइवर्स का बिहेवियर चेंज होते हुए देखा है। जहां जहां उनको पता चल गया है कि जैसे दिल्ली के कई इलाकों में अब कैमरे लग गए हैं तो वहां पर उनकी स्पीड जो है, वो चाहे कैब ड्राइवर हो या रेगुलर कम्यूटर हो, उनकी स्पीड कम हुई है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी जरूरत है कि हम एक होलिस्टिक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन का तरीका ढूंढें। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, केवल पुलिस के सहारे नहीं हो सकता। और एक और नंबर जो है हम सब बार बार सुनते हैं, लगभग 3% जो है जीडीपी का नुकसान होता है केवल रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। जस्ट इमेजिन 3% अगर जीडीपी का नुकसान हो रहा है, उससे ज्यादा भी लोग, और ये ज्यादातर जो लोग हैं जो इन हादसों में मारे जाते हैं या अपंग होते हैं, वो सभी ऐसे होते हैं जो कमाने वाला एज होता है उनका, वो उनके ऊपर परिवार टिका होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सरकार को अपनी तरफ से भी, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी तरफ से भी, एजेंसीज को अपनी तरफ से भी ये कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर एहतियात कैसे बरता जाए और इस एक्सीडेंट को होने से रोका कैसे जाए, जिसके लिए इम्प्लीमेंटेशन मुझे लग रहा है कि सबसे अहम कड़ी इस पूरे डिस्कोर्स में हो सकती है। बिल्कुल, तो अपनी अपनी जगह सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी यहाँ समझनी होगी और उसके मुताबिक अमल भी इस पर करना होगा। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शो का हिस्सा होने के लिए। लेकिन जाते जाते आखिर में आपको दिखाते हैं आनंद महिंद्रा का वो ट्वीट जो उन्होंने साइरस मिस्त्री के एक्सीडेंट के बाद किया है। आनंद महिंद्रा ने इस घटना से सीख लेते हुए हमेशा सीट बेल्ट पहनने का फैसला लिया और इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से भी ऐसा करने को कहा है। और यही अपील ET नाउ स्वदेश की तरफ से अपने दर्शकों से हम करना चाहते हैं कि ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन काश यहाँ पर काश के लिए आपको कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए। घर से बाहर निकलते हुए सिर्फ गाड़ी चलाने में ही नहीं बल्कि हर चीज़ में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपको आपके घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ पर भले ही नियम हो या नहीं हो, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। हमेशा ड्राइव करते हुए स्पीड का ध्यान रखें और सीट बेल्ट लगाना ना भूलें, भले ही आप पिछली सीट पर बैठे हों या ड्राइविंग सीट पर। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।